अब अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश की सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना होगा, तो इसके लिए आप एक ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET दे सकते हैं। इसे DU जैसी यूनिवर्सिटी में अब तक काफी चर्चा में रहने वाली 12वीं के अंक पर आधारित कट ऑफ की भूमिका खत्म हो जाएगी। इससे 12वीं में ज्यादा नंबर लाकर DU में एडमिशन पा लेने वाले केरल के छात्रों का दबदबा भी खत्म होगा। चलिए जानते हैं कि क्या है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या CUET। इससे कैसे होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, कैसे DU में एडमिशन के लिए 12वीं के अंकों की भूमिका खत्म हो जाएगी। अब देश की सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्रों को CUET देना होगा। UGC ने सोमवार को प्रस्तावित CUET को लेकर पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। CUET के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का यह नियम 2022-23 एकेडमिक सेशन से ही लागू हो जाएगा। न केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को अपना सकती हैं। CUET को नई शिक्षा नीति के तहत लाया गया है, जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए एक ही टेस्ट की वकालत करती है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, JEE मेन, मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवेश परीक्षा UGC नेट जैसे एंट्रेंस टेस्ट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए होने वाले CUET के टेस्ट भी कराएगी। CUET परीक्षा के लिए फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते से मिलेगा और इसके आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। CUET की परीक्षा जुलाई के पहले हफ्ते में आयोजित की जाएगी। CUET कंप्यूटर आधारित मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा। यह टेस्ट 2 शिफ्ट और 13 भाषाओं में आयोजित होगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि CUET की परीक्षा एक दिन में होगी या एक से ज्यादा। JEE मेन की तरह CUET स्कोर के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी। हर यूनिवर्सिटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा CUET स्कोर के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार अपनी प्रवेश प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए स्वतंत्र होगी। UGC ने कहा कि भविष्य में CUET के स्कोर के आधार पर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन काउंसलिंग का विकल्प भी अपनाया जा सकता है। पिछले कई वर्षों से इस बात के प्रयास जारी थे कि ढेरों एंट्रेंस टेस्ट के बजाय एक ही एंट्रेंस टेस्ट लेने की व्यवस्था की जाए, जिससे उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक छात्रों पर बोझ कम हो। सरकार यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए बोर्ड के नंबरों को इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि देश के अलग अलग बोर्ड में कॉपियों के मूल्यांकन में विविधता देखने को मिलती है। कुछ बोर्ड में अन्य बोर्ड की तुलना में ज्यादा विनम्र होते हैं। इससे कुछ बोर्ड के छात्रों को 12वीं में ज्यादा नंबर मिलते हैं और इसकी वजह से UG कोर्स में एडमिशन में अनुचित फायदा मिलता है। UGC प्रमुख M जगदीश कुमार का कहना है कि कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए 100% का कट ऑफ हास्यास्पद है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देश के सभी छात्रों को एक समान अवसर उपलब्ध कराएगा। उम्मीद है कि CUET के आने से छात्र अब 12वीं की परीक्षा में ज्यादा अंक लाने की कोशिश करने के बजाय ज्यादा जोर सीखने पर दे पाएंगे। मोदी सरकार द्वारा लाया गया CUET नया विचार नहीं है। 2010 में ही UPA 2 के शासन में मनमोहन सिंह सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET लेकर आई थी। कांग्रेस सरकार की CUCET की योजना परवान नहीं चढ़ सकी, क्योंकि पिछले साल तक देश के केवल 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने ही इस एंट्रेंस टेस्ट को अपनाया था। मोदी सरकार का CUET कांग्रेस सरकार के CUCET का नया वर्जन है, लेकिन इन दोनों में बड़ा फर्क यह है कि अब देश की सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए CUET को अपनाना अनिवार्य है। आइए अब यह जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में इससे क्या बदलाव आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बेहद ऊंचे कट ऑफ मार्क अब इतिहास बन जाएंगे। अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए 12वीं के अंकों को
आधार माना जाता था। CUET के आने से अब किसी छात्र को 12वीं यानी उसके बोर्ड के अंकों की कॉलेज के किसी कोर्स में एडमिशन में कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। अब कॉलेज में एडमिशन का आधार केवल CUET में मिला स्कोर होगा, न कि 12वीं में मिले मार्क्स। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेज 12वीं के अंकों का इस्तेमाल केवल उनके यहाँ एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में ही कर सकते हैं, यानी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए मानदंड तय करने के लिए ही वे 12वीं के अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किल आधारित कोर्सेज के लिए जिनमें प्रैक्टिकल जरूरी होता है, जैसे म्यूजिक, पेंटिंग, मूर्तिकला और थिएटर जैसे कोर्सेज में प्रवेश के लिए यूनिवर्सिटीज को CUET के साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षा या इंटरव्यू कराने की अनुमति होगी। MBBS और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश इंजीनियरिंग एग्जाम जैसे JEE मेन या नीट के जरिए होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन में केरल के छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। 2021 में DU के 206 अनारक्षित सीटों में से 95% पर केरल के छात्र भर्ती हुए थे। DU में केरल के छात्रों के दबदबे की वजह केरल बोर्ड का मार्किंग सिस्टम है, जिसमें छात्र की 12वीं का फाइनल बोर्ड रिजल्ट उसकी 11वीं और 12वीं के प्रदर्शन पर आधारित होता है। केरल बोर्ड 11वीं और 12वीं में 6 विषयों में छात्र द्वारा पाए अंकों के औसत के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार करता है। खास बात यह है कि इन दोनों कक्षाओं में छात्र को जिस विषय में ज्यादा नंबर मिलते रहते हैं उन्हें ही फाइनल बोर्ड रिजल्ट में शामिल किया जाता है। इसी वजह से 12वीं के अंकों के कट ऑफ पर आधारित DU में केरल के छात्रों को ज्यादा एडमिशन मिल जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अब तक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए 12वीं के हाई परसेंट पाने वाले छात्रों को तवज्जो मिलती आई है। 2020 और 2021 में DU के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में क्रमशः 57.31% और 66.18% एडमिशन 12वीं में 90% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को मिला। वहीं 85% से कम अंक लाने वाले महज 19.9% छात्रों को 2021 और 27.19% छात्रों को 2020 में एडमिशन मिला था। अब सवाल यह है कि CUET में कैंडिडेट को किस तरह आंका जाएगा। UGC के मुताबिक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 90 मिनट का कंप्यूटर आधारित मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा। इस टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT किताबों पर आधारित होंगे। CUET में 3 हिस्से होंगे। CUET के टेस्ट 13 भाषाओं हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमिया, बंगाली, पंजाबी, उड़िया और अंग्रेजी में होंगे। टेस्ट के पहले हिस्से में कैंडिडेट की पसंद वाली भाषा का टेस्ट होगा। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, शब्दावली पर प्रश्न, समानार्थक शब्द और विलोम शब्द जैसी चीजें शामिल होंगी। इसमें 13 भाषाओं का विकल्प होगा। इन 13 भाषाओं में से एक भाषा परीक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के अलावा कैंडिडेट के पास 19 अन्य भाषाओं में से एक अतिरिक्त भाषा में एक और परीक्षा देने का विकल्प भी होगा। इन 19 भाषाओं में फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, फारसी, इतालवी, अरबी, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बती, जापानी, रूसी और चीनी शामिल है। CUET का दूसरा भाग उम्मीदवार के विषय संबंधी नॉलेज के टेस्ट पर केंद्रित होगा। इस हिस्से में कुल 27 विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें से कैंडिडेट अपने नॉलेज के हिसाब से कम एक और अधिकतम 6 विषय चुन सकता है। CUET के दूसरे भाग में 27 विषयों को शामिल किया गया है। इनमें अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इंडिया, लीगल स्टडीज, कमर्शियल आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और संस्कृत शामिल है। किस कोर्स के लिए कैंडिडेट को कौन से विषय विशेष की परीक्षा देनी होगी, इस बात का फैसला प्रत्येक सेंट्रल यूनिवर्सिटी करेगी। एंट्रेंस टेस्ट का तीसरा भाग जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स,
जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग पर आधारित एक सामान्य परीक्षा होगी। किसी कैंडिडेट को सामान्य परीक्षा तभी देनी होगी अगर उसके कोर्स और चुनी हुई यूनिवर्सिटी के लिए यह जरूरी होगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से यूनिवर्सिटी की वर्तमान आरक्षण नीति पर असर नहीं पड़ेगा। यूजीसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी CUET स्कोर के आधार पर जनरल और आरक्षित सीटों पर एडमिशन कर पाएंगी। वहीं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन करना अनिवार्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए CUET को अपनाने या अपनी खुद की एडमिशन प्रोसेस को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। अभी CUET को केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अनिवार्य किया गया है, लेकिन सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी CUET के जरिए एडमिशन कराने का रास्ता खुला रखा है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन AISHE के मुताबिक 2019-20 में देश में हायर एजुकेशन में 3.85 करोड़ छात्र भर्ती थे। इनमें से 79.5% या करीब 3.06 करोड़ छात्र अंडर ग्रेजुएट थे और 11.2% या 43.1 लाख पोस्ट ग्रेजुएट छात्र थे। देश में प्रतिवर्ष करीब 1 करोड़ छात्र अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आवेदन करते हैं। 2021 में अकेले CBSE बोर्ड के ही 12.96 लाख छात्र 12वीं पास हुए थे। 2019-20 के डेटा के मुताबिक देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कुल 7.2 लाख छात्रों में से 5.4 लाख अंडर ग्रेजुएट छात्र और 1.24 लाख PG छात्र थे। वहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज में 13.97 लाख अंडर ग्रेजुएट और प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज में 8.4 लाख अंडर ग्रेजुएट छात्र थे। देश में 2019-20 में हायर एजुकेशन के कुल 2.71 लाख छात्र थे, जिनमें 1.31 करोड़ पुरुष और 1.4 करोड़ महिलाएं थी। आज की इस न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।